नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम की इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के मित्र देश रशिया से और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन से। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के काफिले की कार में एक ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट जैसे ही होता है वैसे ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की एक स्पीच ट्रोल होने लगती है, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्दी मरने वाले हैं। ये स्टेटमेंट जब आई थी तो उसके बाद रशिया का भी रिएक्शन आया था और रशिया के राष्ट्रपति ने व्लादिमीर जेलेंस्की को कहा था कि इन्हें हटा दिया जाए और यूक्रेन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं और यूनाइटेड नेशन की सपोर्ट गवर्नमेंट यूक्रेन के अंदर चलाए। लेकिन उस प्रस्ताव को एक रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अब मॉस्को के अंदर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले की कार में ब्लास्ट हो जाता है। यह ब्लास्ट खुफिया एजेंसी FSB के मुख्यालय के बाहर हुआ और यह जो एक गाड़ी आपको जलती हुई दिखाई दे रही है, यह है लग्जरी लिमोजिन जिसका इस्तेमाल व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन करते हैं। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन एक अमीर पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके पास गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। जैसा कि आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं, ये लिमोजिन का काफिला है जो व्लादिमीर पुतिन की एक काफिले के अंदर चलता है। और बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त व्लादिमीर पुतिन ना तो इस कार के अंदर थे, ना ही कार के आसपास थे और ना ही ये कार उनके किसी काफिले में शामिल थी। और इससे एक राहत की खबर मिली कि यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति और भारत के मित्र देश का राष्ट्रपति सेफ है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह क्या हत्या करने की साजिश की थी या फिर एक सिर्फ हादसा था या इसके पीछे यूक्रेन था, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से कहा था कि व्लादिमीर पुतिन ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे, तो ये एक इशारा वहीं पर ही जा रहा है। हालांकि 26 मार्च को उनकी एक स्टेटमेंट आती है और ये तस्वीरें कल एक निकल कर सामने आई। हालांकि इस लिमोजिन का दोस्तों लिंक जो है बहुत दूर दूर तक है। इस गाड़ी की कीमत भारतीय रुपए के अंदर बदले तो 3.4 करोड़ रुपए की है। 3 करोड़ 40 लाख रुपए की एक लिमोजिन है और इस लिमोजिन की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन ने इस एक खूबी को देखते हुए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को यह गिफ्ट ही कर दी। दोस्तों, गिफ्ट ही नहीं की बल्कि इस गाड़ी के अंदर बैठकर ड्राइव भी किया उत्तर कोरिया के तानाशाह के साथ। दोस्तों, दोस्ती हो तो ऐसी हो कि दोस्त की एक बेहतरी के लिए, दोस्त की लग्जरी के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी उनको गिफ्ट कर दी। अब दोस्तों, ये एक मामला जैसे ही आया तो व्लादिमीर पुतिन की सेफ्टी को लेकर चर्चा हो रही है। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की सेफ्टी के लिए 4 घेरे बनाए जाते हैं। 4 लेयर की प्रोटेक्शन व्लादिमीर पुतिन को दी जाती है और रूस की फेडरल सिक्योरिटी फोर्स या FSO के लोग इस सिक्योरिटी की लेयर्स में शामिल होते हैं। इनके पास बिना किसी वारंट के तलाशी लेना, निगरानी करना, गिरफ्तारी करना और अन्य सरकारी एजेंसियों को आदेश जारी करने का अधिकार होता है। और सड़क पर पुतिन हथियारों से लैस कॉन्वॉय यानी काफिले के साथ चलते हैं और इनमें AK-47 टैंक रोधी, ग्रेनेड लॉन्चर, पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी शामिल होती हैं। जब पुतिन भीड़ में जाते हैं तो सुरक्षा के 4 घेरों में होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक सेक्शन उनके बॉडीगार्ड ही देखते हैं। दूसरा घेरा भीड़ के पीछे छिपा होता है। तीसरा घेरा भीड़ के किनारे पर होता है। इसके अलावा आसपास की छतों पर स्नाइपर्स भी बैठे होते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आया होगा कि व्लादिमीर पुतिन जब बाहर निकलते हैं तो एक अच्छा खासा काफिला निकलता है और व्लादिमीर पुतिन के बॉडीगार्ड की डिटेल जानोगे तो आप हैरान रह जाओगे। व्लादिमीर पुतिन की इस एक लोकप्रियता के बाद आपके मन में होगा कि यार हम भी काश व्लादिमीर पुतिन के बॉडीगार्ड होते। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये बात है तो पुतिन के बॉडीगार्ड बनने के लिए आपकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए, क्योंकि 35 साल की उम्र के बाद व्लादिमीर पुतिन के जो बॉडीगार्ड हैं उनको रिटायर कर दिया जाता है और उनके बाद जो उनके बॉडीगार्ड हैं रशिया के अंदर कोई गवर्नर बन जाता है, मंत्री बन जाता है, स्पेशल फोर्स में ऑफिसर के रैंक दे दिए जाते हैं। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन की जो सेफ्टी है अपने आप में काफ़ी खास है और बेहद बेहतरीन है। आपका क्या मानना है दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ उनके काफिले की डेवलपमेंट्स के बारे में? आपका क्या मानना है इस एक हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति की स्टेटमेंट और उनकी लिमोजिन के ऊपर इस तरीके से हादसा होना? सारी बातें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।